Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about following points which should be kept in mind while preparing the balance sheet. ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बैलेंस शीट बनाने के समय कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फॉलोइंग पॉइंट है उसमें आता है एक्सपेंसेस और इनकम। एक्सपेंसेस कैसे, जो आपके आउटस्टैंडिंग हो, प्रिपेयर्ड हो, और इनकम जो कि रिसीवेबल हो या रिसीव्ड इन एडवांस हो, ये आपके अपीयर होते हैं बैलेंस शीट में एज एसेट्स और लाइबिलिटीज से, जो बेस्ड होंगे नेचर पर रेस्पेक्टिव आइटम्स के। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो एक्सपेंसेस दैट आर आउटस्टैंडिंग और prepaid and incomes that are receivable or received in advance will appear in balance sheet as assets or liabilities based on the nature of respective items। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल रिसीप्ट। स्पेशल रिसीप्ट्स में क्या, जैसे कि आपके आइटम हुए स्पेशल रिसीट में, जैसे कि डोनेशंस हो गई बिल्डिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, वो अपीयर नहीं होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब तक इसके अलावा ये शो होती है लाइबिलिटीज़ में बैलेंस शीट की। ठीक है, तो स्पेशल आइटम्स लाइक specific donations for building sports etc will not appear in the income and expenditure account. Instead, they are shown as liabilities in बैलेंस शीट। ठीक है, फिर स्पेशल रिसीप्ट हुआ, अब हुआ सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट क्या है, जो हमारा बैलेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है ना, तो वो या तो एक सरप्लस देगा या डेफिसिट देगा। तो जो अगर सरप्लस डेफिसिट है तो ये एडिड होंगे, सरप्लस है तो एडिड होगा, डेफिसिट है तो रिड्यूस होगा कैपिटल फंड में से। कब, ओनली द नेट अमाउंट जो शो की जाएगी बैलेंस शीट में। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो बैलेंसिंग ऑफ income and expenditure account will either give a surplus or a deficit. This surplus deficit is then added to or reduced from the capital fund balance. Only the net amount is shown in balance sheet। ठीक है, फिर आया आपका एसेट्स क्या है, वो अमाउंट जो शो की जा रही है ओपनिंग बैलेंस शीट में
वो एडजस्ट होगी करंट ईयर ट्रांजेक्शन में। जो रिलेटेड है रेस्पेक्टिव असेट से, जिसमें इंक्लूड्स होंगे आपके परचेज ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन, तो ये एडजस्टेड अमाउंट जो होगी वो अपीयर होगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। तो एसेट्स, तो अमाउंट ऑफ एसेट्स, अमाउंट्स ऑफ एसेट्स that are shown in opening balance sheet are to be adjusted for all current year transaction related to the respective assets, which includes purchase of assets, sale of asset and depreciation. Such adjusted amount will then appear in the क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिर आते हैं आपके लाइबिलिटीज़ क्या है? अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़ जो शो हो रही है आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में, वो एडजस्टेड होगा सभी करंट ईयर के ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। तो जो पेमेंट अगेंस्ट दैम और एडिशनल लाइबिलिटी है, तो इस तरीके जो एडजस्टेड अमाउंट है वो अपीयर होगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो सच एडजस्टेड amount will then appear in closing balance sheet। और अब बात करते हैं लोन्स की और एडवांसेस की। तो लोन्स एंड एडवांसेस में क्या है? जो आपका ओपनिंग अमाउंट है लोन का जो लिया गया, वो एडजस्टेड होगा सभी रीपेमेंट के लिए। अगर आपका ये नेट अमाउंट जो शो हो रहा है एज अ लाइबिलिटी, अगर कोई केस है एडवांस का, तो ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट होगा सभी अमाउंट जो रिकवर्ड है ड्यूरिंग द ईयर, ओनली नेट अमाउंट पे जो शोन होगा एज एन एसेट। तो ये है आपका लोन्स एंड एडवांस के बारे में। अब हम स्टूडेंट, ये हुए कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में, जो बैलेंस शीट का है, क्लोजिंग बैलेंस शीट का नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये रहा स्टूडेंट फॉर्मेट बैलेंस शीट ऑफ अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो सबसे पहले कैपिटल फंड और जनरल फंड, फिर आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस, इसमें ऐड होगा, या तो सरप्लस होगी तो ऐड होगा, अगर डेफिसिट हुआ तो लेस होगा बैलेंस यहाँ पर। फिर बिल्डिंग फंड में ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई डोनेशन है बिल्डिंग के लिए तो वो ऐड होगा, तो ये निकल कर आएगा आपका इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स फंड में आपके ओपनिंग फंड, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर डोनेशन, जैसे मैंने आपको बताया था अभी एडजस्टमेंट में, या अगर स्पोर्ट्स फंड के लिए है तो वो, तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये इनकम होगी ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अगर इसमें कोई स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड है तो वो लेस होगा, फिर ये करके यहाँ दिखाया जाएगा। देन आपकी आएंगी करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या हैं आपकी, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और आपके रेंट, इसमें आपके रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, और आपका सब्सक्रिप्शंस जो रिसीव्ड है इन एडवांस में। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो ये सारे। फिर अब आ जाते हैं हम एसेट साइड में क्या है हमारा, जो हमारी फिक्स असेट्स हैं, यानी कि जो हमारे बिल्डिंग हो गई,
तो बिल्डिंग का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर उसमें ऐड होंगे आपके जो भी एडिशंस होंगे वो, ठीक है। अब ये वैल्यू आई निकल के, इसमें लेस होगा अगर कोई डेप्रिसिएशन गिवन है तो डेप, ठीक है। फिर उसके बाद में ये इसकी वैल्यू यहाँ आ गई। ऐसे ही फर्नीचर में होगा, वो भी फिक्स असेट है, तो फर्नीचर में ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर ओपनिंग बैलेंस के साथ आपका आया इसमें ऐड जो भी होंगे आपके एडिशंस, ठीक है। ऐड एडिशंस, एडिशन जो भी है। फिर आएगा आपका, ये आ गए। फिर इसमें लेस होगी डेप्रिसिएशन सेल, डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर आपके आ गए इसमें सेल, ये वैल्यू यहाँ पर। फिर आएंगे आपके करंट असेट्स। करंट असेट्स में आपके जैसे आ गए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अगर कोई सब्सक्रिप्शन है एरियर में तो सब्सक्रिप्शंस इन एरियर, एरियर, अक्रूड आपके इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, ये सारा, ठीक है। फिर आए आपके इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स में क्या हुआ आपके बिल्डिंग, फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस और आपका रेंट। फिर ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर इसका टोटल, यहाँ पर इसका टोटल, ठीक है। ये हुआ आपकी बैलेंस शीट पूरी। तो ये फॉर्मेट था बैलेंस शीट ऑफ अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।